बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक बार फिर हमने दावत दी है जनाब वसीम मलिक साहब को। आज का जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ख़बर आई है और उससे मुतालिक है, जिसमें तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट का एक जजमेंट थी, उसके ऊपर आइनी बेंच की जानिब से एक कॉज लिस्ट जारी की गई है और उसमें 13 रुकनी आइनी बेंच बना दिया गया है उन नज़र षानी की अपीलों के ऊपर जो मामला है वो सुनने के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इंडिया की जानिब से जो महाजराई की जा रही है या फिर पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरीके से एक जंग का माहौल बनाया जा रहा है, जब यूनिटी की ज़रूरत है और इमरान खान साहब की जानिब से भी गुज़श्ता रात एक बड़ी उनका बयान आया है यूनिटी का, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को फिर टारगेट करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक कोशिश सामने आई है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मलिक वसीम साहब, पहले तो ये बताइए कि ग़ालिबन 6 मई को ये दरख्वास्त फ़िक्स हुई है, नज़र षानी की अपीलें 13 रुकनी आइनी बेंच अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में समाअत करेगा। क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन कौन इसमें नज़र षानी इन्होंने की थी और क्या आप तवक्कुआत रखते हैं, कैसी सूरत हाल में? भाईजान, पहले तो एक बात है, वो गिला है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, इनके मुताबिक देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं, मैंडेट उन्हें मिला। सही। हमने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 12 जुलाई को ये फ़ैसला करवा दिया था। आपने आज तक ये मखसूस नशिस्तें PTI को क्यों नहीं दिलवाई? भाई बात यह है कि वो इसलिए कि लाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि बात यह है कि अगर तो मेरे बस में होता ना तो 5 मिनट के अंदर ये काम हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी अमीनुद्दीन पार्ट 2 बैठा हुआ है। अच्छा, वो नहीं होने दे रहा। चले, यही एक वजह है जिसकी मतलब, और तो कोई रीजंस नहीं है। नहीं, बहरहाल मैं ऑडियंस को आज एक इम्प्लिकेशंस के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या। हाँ, नहीं, मैं वो इस्टेब्लिश करना चाहता था कि हमने या हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को तो एक अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर दिया था। ये फिर एक और आइनी इदारा जिसके बारे में जनाब काजी फैज़ ईसा, जिनके बारे में मैं कहता हूँ वो इस मुल्क की 77 साल अदालती तारीख़ के एक स्याह तरीन और एक बदतरीन किरदार गुज़रे हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बड़ा वोकल थे और उनको एक आइनी बॉडी और हर तरह का। बहरहाल तो जनाब जो 12 जुलाई का फ़ैसला था, 8 जजेज़ ने अक्सरियती फ़ैसला दिया। बुनियादी तौर पर 3 फ़ैसले थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और उनके साथ जस्टिस इरफान सदात। उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देनी चाहिए। जनाब काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनके जानिब से कहा गया कि 39 मेंबरान की हद तक कैलकुलेट करके मखसूस नशिस्तें PTI को दे दो, 41 की हद तक नहीं मिलेंगी। जनाब याहिया आफरीदी, उनका फ़ैसला भी कोई इसी तरह से मिलता जुलता था। फिर बचते हैं 2 हीरे ऐसे जो हमारे अदालती महाज पर इस वक्त बड़े सरगर्म हैं, और फिर बाद में उन दोनों को नवाजा भी गया। उन्होंने फ़ैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें PTI को किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया, और वो जो फ़ैसला ये है कि ये मखसूस नशिस्तें PMLN को, पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को, जो कमीशन ने फैसला किया हुआ है, और इलेक्शन कमीशन को जो हमने बांटी हैं माले गनीमत की सूरत में, तो वही बरकरार रहेंगे। और इवन के उन्होंने जब अपना अक़लियती जो पूरा तफसीली नोट जारी किया था, उसके 12वें पैराग्राफ में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला गैर आइनी है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान में है वो इस फ़ैसले को मानने का पाबंद नहीं है। अब उस फैसले के बाद अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अगवान साहब को जिस तरह से नवाजा आइनी बेंच की, एक को सरबराही दी गई और दूसरे को आइनी बेंच का रुकन बनाया गया, तो बहरहाल उस फैसले के खिलाफ आज काज लिस्ट जारी की गई है। 13 रुकनी ये बेंच है। 13 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं। 2 जजेज़ ऐसे हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो ना सिर्फ इस केस की सुनवाई में टफ़ टाइम देंगे, बल्कि वो जो पुराना फ़ैसला है उसको अपहोल्ड भी करेंगे। बाकी 11 के 11 जजेस जो हैं उनके बारे में आप यही कह सकते हैं कि जिस तरह एग्जेक्टिव ने बेंच बनाया है, आइनी बेंच, कि आप हमारे मुकदमात सुने, तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला तो अंडू होगा। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान वाला फ़ैसला बरकरार रहता है, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल और काजी फैज़ ईसा वाला फ़ैसला बरकरार रहता है। देखना ये है। इसमें एक चीज़ ये बताइएगा मलिक साहब कि कितने जजेस हैं जिन्होंने फ़ैसला उस बेंच में थे, फुल कोर्ट के अंदर थे, और इस वक्त वो नहीं हैं? 6 जजेस ऐसे हैं जिनको 2 जजेस, जस्टिस आयशा मलिक,
जो अक्सरियती 8 जजेस की बात कर रहे हैं जिन्होंने फैसला दिया था, आयशा और जो अकील अब्बासी तो बहरहाल उस बेंच में थे नहीं, वो बाद में आए थे। तो आयशा मलिक हिस्सा हैं, अरफान सादात हिस्सा नहीं है। अच्छा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को कॉर्नर कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं है, जस्टिस शाहिद वहीद नहीं है। हाँ, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी उसमें शामिल हैं, 3 जजेस जो हैं। लेकिन वो जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला वो देखते हैं हवाओं का रुख। पहले वो काजी फजीसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल थे, बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया। फिर उन्होंने देखा कि अब काजी फजीसा साहब जो है उनके ऊपर डाउनफॉल आ रहा है। 26वीं तरमीम की तभी अभी कोई गूंज ज़्यादा नहीं थी, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना दिया। फिर जैसे ही लगा कि वो ये तो गलती हो गई है, तो फिर वो फ़ौरन ही अपना कैंप तब्दील करके एक मरतबा फिर काजी फजीसा और अमीनुद्दीन खान के बेंच में आ गए थे। और अब हम देख रहे हैं कि आइनी बेंच में ना सिर्फ रुकन है, बल्कि आइनी बेंच एक अहम तरीन मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो कि वो आइनी बेंच को प्रिजाइड भी कर रहे हैं, उसकी सरबराही भी कर रहे हैं। तो अदालती नज़ायर को देखें, कानून को देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल को देखें। अथर जज उसका होना ज़रूरी है, बाकी जजेस भी, क्योंकि ये रिव्यू है, ये कोई नए सिरे से दरखास्त दायर नहीं की गई। सही, ये सिर्फ रिव्यू है। और पाकिस्तान में कहाँ आए, देखिए वही बात ना, तो अदालती नज़ायर को देखें, सुप्रीम कोर्ट के रूल को देखें, तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर तो ये बेंच नहीं बैठ सकता था। मगर शुक्रिया अदा करें आप 26वीं आईनी तरमीम का, तब हम यही रोते थे। तो ये जिस तरह हवाले से कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस सारे मामले में ना, अगर कोई महज़ब माशरा होता, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होती, तो आज जो जज साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक रेफरेंस आता और उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तफसीली फैसले में लिखा, उसका गालबन कोई 121वां पैराग्राफ है, उसमें वो बड़ी तफसील से लिखते हैं कि हर जज की यह सवाबदीद है कि वो किसी फैसले से इख्तलाफ करे, उसके ऊपर दलाइल दे, वो आइनी मामलात को जिस नज़र से देखता है ये उसका हक है। मगर उन्होंने कहा कि ये जो एक जज की शाइस्तगी और जिम्मेदारी का रवैया होता है, उसके बरखिलाफ है कि 2 जज साहिबान इलेक्शन कमीशन को ये तरगीब दे रहे हैं अमल ना करें, अमल और अक्सरियती फैसला भी नहीं सर, वो फुल कोर्ट का फैसला, उस पर अमल ना करें। फिर साथ उन्होंने ये लिखा कि ये बज़ाहिर अदालती अमल को रोकने या उसमें रुकावट डालने के मुतरादिफ है। ये तो सीधा साधा एक रेफरेंस बनता था और इन जजेस को साइडलाइन किया जाना था। मगर क्या कीजिए, इस वक्त हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जिस कदर उन्होंने निज़ाम में पंजे गाड़ दिए, अदालतें फतह कर लीं, हमारी अदलिया ने सरेंडर कर लिया, तारड़ दौर है ना सरकार। और फिर देखिए बदकिस्मती मेरी आपकी देखने वालों की, एक शख्स रहा है हमारे यहाँ 3 बार का साबिक वजीर आजम, तीनों बार उसका क्लेम है कि मुझे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। किसी एक चीज का तो पास रखे बंदा, कोई अंदर इखलाकियात तो वो ख्वाजा आसिफ साहब का वो जो जुमला था, वो मैं यहाँ पर बारो करना चाहता हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपको पता है ये अपील दायर किसने की है? नजरसानी की, नवाज शरीफ साहब ने ढिठाई से कह रहे हैं कि मेरे जो बदतरीन सियासी मुखालिफ इमरान खान है, उनको जो अवाम ने मैंडेट दिया है वो मुझे दे दें, वो मुझे दे दें। और कहते हैं मुझे बड़ा सियासी नुकसान हुआ है, बड़ा सियासी नुकसान हुआ है कि आपने यकीन इमरान खान की सीटें इमरान खान को दे दी हैं, मुझे बड़ा सियासी यकीन करें इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, अवाम की वोट की पर्ची के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो शाइस्तगी हमारा तकाजा करती है, वरना तो बातें बहुत सी करने शायद जट वाली बातें बहुत सी करने वाली। एक और चीज़ बड़ा, वैसे तो कानून आइन और रूल्स तो यहाँ पर माने ही नहीं जाते, और लेकिन क्या करें, हम पुरअमन और महज़ब शहरी के तौर पर हम ये सवाल उठाते रहेंगे कि एक फ़ैसला, एक मामला फुल कोर्ट ने सुना, फुल कोर्ट के फ़ैसले के बाद रिव्यू पिटीशंस भी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम से पहले दायर हुई, आइनी बेंच बनने से भी पहले दायर हुई। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट जो रेगुलर जिस वक्त मामला उनके पास था वो सुने, वो फुल कोर्ट बैठे, या फिर आइनी बेंच बैठे? देखिए वो 26वीं तरमीम की जो लैंग्वेज है ना, उसमें तो लिख लिया गया कि हर वो मामला, चाहे वो नज़रसानी का हो, चाहे वो सोमोटो हो, या माजी में लिए गए 184, 3 या 185, या वो मामला जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, वहाँ लिखा गया कि वो फौरी तौर पर आइनी बेंच में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। 26वीं तरमीम की लैंग्वेज तो ये है, शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड। ओके, तो मतलब ये कि पूरा बांधा, वो पूरा बांधा। देखिए ना, इसी तरह के मामलात को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम किए गए थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आज नहीं, कल नहीं, परसों होना था। हाँ, जाहिर सी बात, वो 26वीं तरमीम की गई थी, मकसद यही था।
अच्छा हुआ ये मामला लग गया। देखिए आईनी बेंच एग्जेक्टिव बनाती है, चूंकि जुडिशल कमीशन में उनकी अक्सरियत है। सही। एग्जेक्टिव को इस वक्त फतह किया हुआ है हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने। सही। हकीकत है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे मुकदमात हमारी मर्जी का बेंच सुनेगा। सही। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात, इस मुल्क का बच्चा बच्चा, हमारी ऑडियंस शायद हमसे बेहतर जानती है कि फैसला क्या आएगा। ये जजेस कौन है सिवाय जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के, इस बेंच में शामिल, 13 रुकनी बेंच में शामिल। लेकिन अच्छा होगा ना, ये लिख के देंगे। सही। एक तरफ विल ऑफ पावर है और दूसरी तरफ विल ऑफ पीपल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, हम माजी में उनके ऊपर बहुत तनकीद करते रहे जब तक वो भी कंप्रोमाइज थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस आयशा मलिक ने, जस्टिस शाहिद वहीद ने, ये वो जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फौरन बनना था, उनका हक मारा। इन जजेस ने ये जानते हुए पैगामात पहले पहुंचा दिए गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह को और इन जजेस को पहले पैगामात पहुंचा दिए गए थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये कहानियां कभी खुलेंगी, जब वक्त को बेहतर आएगा तो ये कहानियां हम खोलेंगे कि किस तरह उनको पैगामात पहुंचा दिए गए थे कि 2 लोगों की एक्सटेंशन का मामला है। एक की तो हो गई थी, फिर दूसरे की नहीं हुई। कि आप ये मखसूस नशिस्तें जो हैं, ये इस मामले पर ये रेड लाइन है, ये फैसला ना दें। लेकिन उन्होंने उन पैगामात के बावजूद विल ऑफ पावर की खिलाफ जाकर विल ऑफ पीपल को चुना, आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया और बता दिया, और अपनी चीफ जस्टिसशिप और दीगर मरात और ओहदे हर तरह के कुर्बान कर दिए। ये जजेस भी 11 लिख के दे देना, वो फैसला जब करेंगे तो लिख के दे देंगे ना कि हम विल ऑफ पावर के साथ हैं। सही बात। तो निजाम मजीद एक्सपोज हो। बिल्कुल ऐसे। एक और सवाल इंटरेस्टिंग था कि ज़ाहिर है 15 दिन 20 दिन महीना तो कम से कम ये केस चलेगा, लेकिन जब ये केस का फैसला आएगा, एक्सपेक्टेड जो फैसला है वो सबको पता है कि पीटीआई से नशिस्तें छीन कर इन्होंने वही इलेक्शन कमीशन का फैसला हुकूम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और बाकी जमातों को उसमें बांटनी है। उसके बाद सिनारियो ये होगा कि पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत इनकी हुकूमत की आ जाएगी और सेनेट में भी इनकी अक्सरियत आ जाएगी। KPK के इलेक्शन भी ये करवा देंगे और वहाँ से भी इनको मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने इस तरमीम की मंजूरी में, ठीक है, अपने शरायत के ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें की, कुछ चीज़ें PTI के थ्रू करवाना चाहते थे, वो नहीं हो पाई, लेकिन 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम और जो चीज़ें रह गई हैं 26वीं तरमीम में, वो तो पूरे कर लेगी हुकूमत। देखिए, वैसे जो मौजूदा पार्लियामान है ना, ये भी अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, मौजूदा टाइमिंग देखिए जंगी सूरत हाल है, लेकिन हमारी अदालतों को जो जिम्मेदारी इन कुछ कंप्लिसिट करैक्टर्स को मिली हुई है, वो उस पर भी वो पूरी कर रहे हैं। मौजूदा पार्लियामान में भी आप लोगों को उठा के बिरूट मेजॉरिटी से आज भी कोई 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, लेकिन तब तो आसानी होगी ना, तरमीम मंजूर करवा सकते हैं। ये वो पार्लियामान है, हमारे साउथ के एक MNA हैं जो कि 8 फरवरी के फॉर्म 47 और इस धांधली ज़दा इंतखाबात के बावजूद भी अपनी सीट जीतने में कामयाब हुए। रिकॉर्ड वोट लिए, 1 लाख से ज़ायद वोट लिए। उस मुंतखब अरकान असम्बली की हैसियत इस वक्त हमारे मौजूदा निज़ाम में ये है कि जब ये ऑपरेशन हुआ रद्दुल पार्लियामान, जिसको मैं नाम देता हूँ, घुस कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को उठाया गया, घसीट कर लाया गया उस एक गेट के ऊपर जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा तैयबा लिखा हुआ है। उस दरवाजे के नीचे खड़ के उस मेंबर मुंतखब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे के सीने में मुक्का मार के कहा गया कि कान पकड़ो यहाँ पे। और कर कौन रहा था? किसी खुफिया एजेंसी का एक एहलकार होगा, नकाबपोश। ये आपके पार्लियामान की इस वक्त हैसियत है। और फिर शर्म से डूब मरना चाहिए हमारा जो कस्टोडियन है पार्लियामान के, स्पीकर हैं, वो खुद 47 वाला है, वो मान चुका है। वो जो हाउस की हमारी सेंटिटी जो रही है। बहरहाल अगेन 26वीं तरमीम में 2 चीजें ये हासिल नहीं कर पाए, मिलिट्री कोर्ट्स, वफाकी आईनी अदालत। सही, अभी करेंगे 27वीं तरमीम में। अगर 27वीं तरमीम होगी तो ये 2 मामलात होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स फिर हर शहरी के दरवाजे पर दस्तखत दे रही होगी। सही बात है। और मुमकिन है कि वो स्याह तरीन किरदार, वो जो बदबख्त इंसान है, वो आपकी आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर वापस आ जाए। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर ये एक बार फिर तकसीम की कोशिश कर रहे हैं। हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।